या आप लोग इसमें कोई शंका न करें कि ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, विवादित इसमें कुछ हुआ। अरे ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाबर कोई सत्पुरुष तो था नहीं, ये एक लुटेरों का समुदाय था जो यहाँ पर आकर के लूटपाट किया, मंदिरों को तोड़ा और जो है मस्जिदों का निर्माण कराया। सनातनियों के हृदय में हमेशा श्री रामचंद्र भगवान का नाम रहा, और जिस सनातनी ने भगवान का नाम लिया उसका कभी भी अमंगल नहीं हुआ। आज श्री रामचंद्र भगवान हमारे अयोध्या में बैठेंगे और पूरे विश्व का और पूरे ब्रह्मांड को जो है नई दिशा देंगे। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रामलला स्वरूप भव्य भवन में विराजमान हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरे भारतवर्ष को कैसे एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, भारतवर्ष को कैसे एक सूत्र में जोड़ने का काम करते हैं, वो अवध नगरी में आपको हम सब दिखाएंगे, यानी संवाद टीवी के माध्यम से दिखाएंगे कि साउथ से आए हुए, दक्षिण से आए हुए ऐसे धर्म शास्त्र के परिपक्व, वेद और पुराण के अध्ययनकर्ता संतगण यानी वशिष्ठ मुनि के परिवार से उनके शिष्यत्व आए और आकर अवध नगरी में वो धर्म और शास्त्र का प्रचार करने लगे। इस समय अवध नगरी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री बड़ी यज्ञ वेदी के पास हम लोग यहाँ पर हैं। प्राचीन स्थान है ये, उत्तर फाटक के पास ये स्थान स्थित है। पूज्य पीठाधीश्वर शेषाचार्य महाराज जी यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं और उन्होंने ही अब नई पीढ़ी की कमान संभाली है। ये महाराज जी का जो पुराना और प्राचीन स्थान है, यहाँ से 13 गांव की जजमानी चलती है। राजा अखंड प्रताप जी के पास जब यहाँ के पूर्वज 500 वर्ष पहले आए थे तो राजा साहब ने इनके शास्त्र को और उनकी वाणी को सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने 13 गांव की यजमानी गद्दी दे दी और तभी से 500 वर्ष से प्राचीन समय से धर्म शास्त्र का प्रचार कर रहे हैं। गांव गांव जाकर भारतीय संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई यहाँ की माटी की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि बाबर कैसा क्रूर है, बाबर कैसा अत्याचारी है और इसलिए अगर विवादित ढांचे को ढहा दिया गया है तो उसमें जरा भी गलत नहीं है। तो आइए पूज्य पीठाधीश्वर महाराज जी के पास चलते हैं और फिर यहाँ की एक एक माटी के कण के बारे में, यहाँ के एक एक शास्त्र और संवत के बारे में, यहाँ राम जन्मभूमि आंदोलन का कैसे आंदोलित होता था, उस सब के बारे में पूज्य महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण। महाराज जी जैसे मैंने बताया 500 वर्ष की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता यहाँ से जुड़ी हुई है। तो पूरा थोड़ा सा एक अपना पूरा परिचय, जिससे अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरे देश विदेश के लोग भी जान पाए कि साउथ से यहाँ कैसे अयोध्या नगरी का जुड़ा हुआ। देखिए पौर कुछ अंग ये 3 ऋषि रहे बृहस्पति की वंशावली में, देवताओं के गुरु बृहस्पति की वंशावली में, उन्हीं के गोत्र है, उन्हीं के पुत्र के गोत्र है छठमर्षण हम लोगों का गोत्र है। तो हम बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की संतति हैं। और वैष्णवता का भक्ति मार्ग में, वैष्णवता के भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार हेतु हमारे पूर्वज आज से 500 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर राजा के निवेदन करने पर लाए गए, खपराडी स्टेट के राजा के निवेदन करने पे। और तब से ये परंपरा चल रही है। 13 जिलों में हम लोगों का शिष्यत्व, गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर चल रहा है और उसी का हम लोग जो है धर्म प्रचार कर रहे हैं, धर्म प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। जी, राम मंदिर आंदोलन के समय पूज्य महाराज जी जैसे बता रहे हैं कि आपके बाबा जी रहे जी, और उन्होंने पहली बार ये बताया कि बाबर जो आक्रांता है और बाबर ने जो जिस तरह जी हाँ, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे बाबा जी थे वेंकट शेषाचार्य जी महाराज जी, और वो आरएसएस में कार्यकर्ता थे जो है, और उनको पद भी मिला हुआ था। और जब मंदिर टूटा तो उन्होंने इस बात का पहली बार उन्होंने ही शंखनाद किया कि भैया आप लोग इसमें कोई शंका न करें कि ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, विवादित इसमें कुछ हुआ। अरे ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाबर कोई सत्पुरुष तो था नहीं, ये एक लुटेरों का समुदाय था जो यहाँ पर आकर के लूटपाट किया, मंदिरों को तोड़ा और जो है मस्जिदों का निर्माण कराया। तो ऐसी स्थिति में इनके अगर फिर से हमने अगर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने का संकल्प लिया है तो इसमें कोई
जो है गलत नहीं है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। और इससे आप लोग जो है, और इसके कारण उनको जो है 1.5 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज, ऐसे ही ऋषि मुनियों संतों के प्रताप से ही आज भगवान की कृपा से जो है उनका मंदिर निर्मित होकर के खड़ा हो रहा है। जी, संस्कृति की ओर लौटते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि बाबर का लूटपाट की संस्कृति थी, जी हाँ, वैसे ही भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग 400-500 साल पहले आ गए अवध नगरी। जी 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 जी, फिर उसके बाद प्रचार शुरू किया, कैसे गांव जाना शुरू? जी, हम लोग जो है क्षेत्रों में जाते थे और वहां पर जा करके उनको विशिष्ट अद्वैत के विषय में बताते थे, भगवान के नाम का संकीर्तन कराते थे, बताते थे कि संसार में भैया भगवान के बल से बड़ा कोई बल नहीं है जी। और नारायण मंत्र, भगवान नारायण एक ऐसे देवता हैं जो है सभी उत्पत्ति के कारक हैं, सभी के उत्पत्ति के एकमात्र कारक हैं। और इनका भजन करने से आत्मबल बना रहेगा, धन संपत्ति श्री कीर्ति ऐश्वर्य ये सब प्राप्त हो जाया करता है जो है केवल भजन मात्र से, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो इसी भक्ति वेदांत के मार्ग पे हम लोग चलते हुए भक्ति के मार्ग का प्रचार प्रसार किया, भगवान से प्रेम करने की शिक्षा हमने जो है अपने समुदाय के लोगों को दी, हर वर्ण के लोगों को इससे जोड़ा। और आज वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में हमारे शिष्य हैं और 13 जिलों में उत्तर प्रदेश के भी हमारे शिष्य हैं। जी, एक ऐसा बात कहा जा सकता है कि जिस समय बाबर ने बाबरी ढांचे को बनाया, राम मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचे को 500 साल पहले बनाया जी, उस समय आपके पूर्वज आए जी, तो उस समय भी संघर्ष की स्थिति रही होगी, मुगलों का काल रहा होगा। मुगलों का काल था और उनकी मनसा पूरी हो चुकी थी जी, वो करना चाहते थे हमारे संस्कृति को वो जो है नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे, जिसमें उन्हें लगा कि वो सफल हो गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सत्य को कभी पराजित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में संतों ने अपने हृदय में जो है भगवत प्रेम, अनुराग, भक्ति, ज्ञान ये सभी चीजों को छुपाए, जो बैठे हुए थे, मौन थे और जो है धैर्य धारण करके बैठे हुए थे कि उचित समय आने पर इसको जो है प्रकट कर दिया जाएगा। तो वो समय भी था आक्रांताओं का, इतना विशद समय था, लेकिन संतों के प्रताप से, महापुरुषों के प्रताप से, भारतवर्ष के नाना संतों के प्रयास से, जिसमें जो है मैं नाम लेना चाहूंगा परमहंस दास जी का, जो हमारे बाबा जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे, यहाँ पर आते भी थे जो है, मैंने उनको देखा, बहुत छोटी अवस्था थी मेरी। और उसके बाद आज हमारे श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, तो इन सभी के प्रयासों से, ऐसे नाना प्रकार के संतों के सहयोग से आज ये राम मंदिर का सपना हमारा पूरा हो रहा है। 500 साल का आपका भी इतिहास रहा होगा संघर्ष का, जैसे बाबा जी से तब तो याद है, लेकिन उससे पहले भी याद रहा होगा कि कैसे मंदिर के लिए आंदोलन किया जाए। देखिए, वो तो सर्वविदित है कि उस समय हर बार जो है प्रयास करते रहे जी, रियासतें थी छोटी बड़ी, वो सभी प्रयास करते थे कि जो है किसी तरह हमारे राम को जो है मुक्ति दिलाई जाए जी, आक्रांताओं के, लुटेरों के शासन से। वो सब छोटी मोटी सेनाएं लेकर के आक्रमण भी करते थे, लेकिन उनकी उस समय जो है उनका बल बढ़ा हुआ था और बार बार उन्होंने बहुत सी सेनाओं का काटा पीटा, बहुत लोगों की हत्याएं की उसमें जो है, हर बार वो लोग प्रयास करते रहते थे। तो ये दौर तो चलता ही रहा। आप समझ लीजिए कि लाखों लोगों की कुर्बानी इसमें हुई है। छोटी मोटी रियासत के राजा चल पड़ते थे अपनी सेना लेकर के कि चलो भैया राम को मुक्त कराएंगे, लेकिन अब चूंकि उनका पूरा शासन था, हर तरीके से उन्होंने कब्जे में लिया हुआ था, तो नहीं जीत हुई। लेकिन आज वो शुभ दिन आ गया है जब हम भगवान राम के इस मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय है। इसको तो दीपावली जैसे पर्व के रूप में मनाना चाहिए। बहुत आनंद हो रहा है, मैं तो बहुत गदगद हूँ। इतिहास में आप लोगों ने बताया जैसे कि बहुत सारी माताओं ने भी जो है, रानियों ने भी अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। जी हाँ, सती हमारे भारतवर्ष की में सतीत्व बहुत बड़ा स्थान रखता है। पतिव्रत और सतीत्व के बल पर ही यहाँ के जो संतानें हैं वो पूरे विश्व का जो है शासन करने में सक्षम है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे संतानें यहाँ होती हैं जो पूरे विश्व को अपने कदमों में झुकाने की क्षमता रखती हैं। तो ये पतिव्रता माताओं के सत्य और उनके जो है सतीत्व का ही परिणाम है जो है। ऐसे
जिसका पालन का परिणाम जो है ऐसे सब महापुरुष संतानें हुआ करती हैं जो है। तो उन माताओं का बड़ा बलिदान रहा, उन बहनों ने, उन माताओं ने मातृशक्ति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। उन्होंने जो है बहुत पीड़ा सह करके और लेकिन अपने अंदर जो है किसी बुराई को अपने तक पहुंचने नहीं दिया, चाहे उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी हो। इन लुटेरों ने जो है बहुत अत्याचार किया, उसका स्मरण हो आता है तो रोंगटा खड़ा हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, लेकिन भगवान उन सबको सदगति प्रदान करे, यही मैं भगवान से कामना करूंगा। जो आप देख सकते हैं महाराज जी जब उस दौर पे लौट रहे हैं तो एकदम आंखें भरभरा गई हैं और गला एकदम रूंध आया है, शब्द कह पाने बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस दौर को याद करके हर किसी के जेहन में गुस्सा आक्रोश आता है और एकदम से जो है आंखें जो है वो भर आती हैं। लेकिन वो सारा कष्ट झेलने के बाद ये सत्य है, सनातन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही विश्व के ध्वजवाहक होंगे। श्री रामचंद्र जैसा कोई नहीं है। रामो धर्म विग्रहान, राम भगवान ही धर्म की मूर्ति हैं और उनका वो हमेशा हृदय में रहे। सनातनियों के हृदय में हमेशा श्री रामचंद्र भगवान का नाम रहा और जिस सनातनी ने भगवान का नाम लिया उसका कभी भी अमंगल नहीं हुआ। आज श्री रामचंद्र भगवान हमारे अयोध्या में बैठेंगे और पूरे विश्व का और पूरे ब्रह्मांड को जो है नई दिशा देंगे। मैं कहता हूं कि मनुष्य ही नहीं, देश विदेश की बात छोड़ दीजिए, विदेशों में भी उत्सव है, लेकिन मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि देवी देवता भी इस विषय का जो है उत्सव मना रहे होंगे और उनकी जरूर कामना होगी कि इस राम मंदिर की विजय पर जो है यहाँ पर पुष्पों की वर्षा की जाए, शंखनाद किया जाए, जैसा कि हम पूर्व में रामानंद सागर आदि के धारावाहिकों में दिखाया जाता रहा कि जो है देवी देवता नृत्य करने लगते थे, पुष्पों की वर्षा करने लगते थे जो है। तो वो मंगल उत्सव ऐसे ही बन रहा होगा। देवलोक में भी आज आनंद है, पृथ्वी लोक पर भी आनंद का तो पूरी दुनिया को एक समय ऐसा आएगा कि राम ही आधार होंगे, राम ही मूल होंगे। मैं दावा करता हूं कि इन्हीं श्री रामचंद्र के पद चिन्हों पर चलकर ये विश्व जो है शांति और सुख की को प्राप्त करेगा। विश्व में जो है भाईचारा स्थापित होगा और भारत ही वो देश है जो इस पूरे विश्व का जो है ध्वजवाहक होगा धर्म क्षेत्र में। जी हाँ, तो महाराज जी ने ये बताया कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो विश्व के ध्वजवाहक होगा, यानी भारत के ही नेतृत्व में सारी दुनिया चलेगी। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का बखान किया है कि केवल एक ही आधार प्रभु राम ही होंगे और कोई नहीं होगा, तो इससे साफ पता चलता है कि महाराज जी नहीं बोल रहे थे। महाराज जी का आज देवत्व जो है वो भाव से उभर आ रहा था, क्योंकि हृदय मन तभी रोता है और गला तभी रुंधता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साक्षात्कार हो जाता है, जब मन में उतर आते हैं। यहाँ की दीवारें एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा, इसलिए दिखा रहा हूं कि 500 वर्ष का ये इतिहास सजोए हुए यहाँ की दीवारें, यहाँ की ईंट पत्थरे आज खुश होंगी, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ की दीवारें, यहाँ का वातावरण, पशु पक्षी, जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया, वो सब खुश होंगे। यहाँ पर बानरी सेना भी देखिए, बानरी सेना भी यहाँ पर आनंद मनाएगी, क्योंकि हनुमान की वो सेना लंका विजय के लिए चल पड़ी थी। और आज जैसे महाराज जी ने बताया कि अब राम जी की ये सेना विश्व विजय के लिए चलेगी। और विश्व विजय में जैसे महाराज जी ने भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में बताया कि हमारी सनातन संस्कृति सिर्फ और सिर्फ सद्भावना और सुख को प्राप्त करने वाली है और इसीलिए सारी दुनिया को आना पड़ेगा। कैसा बेजोड़ सनातन संस्कृति है, कैसी हमारी भारतीय परंपरा है। आश्चर्य है कि 500 साल पहले आंध्र प्रदेश से कुछ धर्मशास्त्र के विद्वत भारत आए, यानी अवधपुरी आए, और उन्होंने अवधपुरी में आकर भारतीय संस्कृति, संस्कार और एक ऐसे देवत्व का काम किया जिसके कारण से हमारी अवधपुरी और 13 जिले उत्तर प्रदेश के और भारत के कोने कोने के तमाम ऐसे स्थान पवित्र और पुण्य हो गए। तो ऐसे पूज्य महाराज जी को और ऐसे श्री बड़ी वेदी यज्ञ स्थल को भी बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। संवाद टीवी इसी तरह से भारतीय सनातन संस्कृति के विद्वत जनों का दर्शन तो कराती रहेगी। राम मंदिर, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे प्राचीन इतिहास के विद्वत जनों के पास भी ले जाने का काम करेगी।